जी हाँ, इसे समझना होगा कि अगर पोलैंड में हुआ हमला मिसफायर है तो भी वर्ल्ड वॉर की सुगबुगाहट इससे देखने को मिलती है। चर्चा जरूर करेंगे इस पर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पोलैंड अटैक पर नाटो ने एक बड़ा दावा किया है। नाटो के प्लेन ने मिसाइल को ट्रैक किया है। टीवी9 पर नाटो एयरक्राफ्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीर देखने को मिली। ये देखिए, यही वो तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहे हैं। पोलैंड के ऊपर उड़ान भर रहा था E-3A सेंट्री AWACS। ये देखिए, टीवी9 पर नाटो एयरक्राफ्ट की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पोलैंड के ऊपर उड़ान भरता नजर आया है। ये नाटो इमरजेंसी मीटिंग बुला चुका है पोलैंड पर हुए हमले के बाद, और कहा जा रहा है कि अब नाटो एक बड़ी प्लानिंग जरूर करेगा। इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। क्या यह हमला रूस ने किया है? अगर रूस ने किया है तो रूस को जवाब जाएगा, लेकिन जो हमारे पैनलिस्ट हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमला रूस का कराया हुआ नहीं है, बल्कि इसके पीछे ज़ेलेंस्की की साजिश हो सकती है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग में जुटा हुआ है नाटो। और एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है पोलैंड में गिरे उस मिसाइल की। मिसाइल से हमला हुआ और 2 लोगों की मौत हो गई है। पोलैंड के एक गांव में यह मिसाइल गिरा है। हालांकि यह मिसाइल एक रूसी मिसाइल बताया जाता है, लेकिन रूस ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया है। कहा है कि इस हमले के पीछे हम नहीं हैं। और दूसरी तस्वीर है उस प्लेन की जिसमें मिसाइल को ट्रैक किया जा रहा है नाटो की ओर से। ब्रिगेडियर त्रिपाठी, क्या लग रहा है इस वक्त नाटो के दिमाग में, कंट्रीज में क्या चल रहा है? इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाई गई है, इसमें रूस को जवाब देने पर विचार किया जा रहा है, या फिर पेशेंस रख के पहले इन्वेस्टिगेशन होगी पूरे मामले की कि आखिर पोलैंड में हुए हमले के पीछे कौन है? बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो, उनको पता लगे कि क्यों हुआ है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, ऐसा हमला अगर रूस अटैक करता तो इस तरह नहीं करता। फिर तो वो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वो टारगेट कर रहा है, या कोई लॉजिस्टिक्स इंस्टॉलेशन, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस करता। दूसरी चीज़, ये अवाक इस समय क्यों उस समय एयर में था? पहली बात, क्योंकि ये तो अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है। ये क्या कंट्रोल कर रहा था, क्या देख रहा था, या क्या इसको लॉन्च किया गया था कि वो ट्रैक करे कोई ऐसी मिसाइल? इस प्लेन के बारे में जरा कुछ बताएंगे, इससे कैसे मिसाइल को ट्रैक किया जा सकता है? ये बोर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर, जो कि ये बहुत कम देशों के पास है, जिससे कि ये एयर में रह करके ये हर एक चीज़ कंट्रोल कर सकता है, टारगेट कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। तो ये अगर लॉन्च किया गया है जैसे आप बता रहे हैं इस समय, तो इसका एम होगा, और एम क्या था वो भी समझना जरूरी है। ठीक है। और देखिए, नाटो और रूस के बीच तनाव चरम पर। इस घटना के बाद से नाटो देश पोलैंड पर हमले के बाद तनाव बढ़ा है। दुनिया के सामने बड़ी जंग का खतरा भी बढ़ा है। कम से कम इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इस वक्त बाली में भी इस टेंशन को फील किया जा रहा है, और इसके अलावा पोलैंड के अंदर भी यह तनाव देखा जा रहा है। मॉस्को बहुत सतर्कता के साथ इस पर अपने रिएक्शंस दे रहा है। तो देखिए, पोलैंड पर जो मिसाइल गिरी है, खैर ये अब इन्वेस्टिगेशन का पहलू, और जैसा लगातार हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सब कुछ क्लियर होगा। इंटरनेशनल टीम वहां पर मौजूद है, लेकिन हमला जरूर हुआ है। मिसाइल जो गिरी है, 2 लोगों की मौत हुई है। अब सवाल यह है कि अगर यह मिसफायर है तो भी क्या वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा? आप इससे पहले समझिए, नाटो वर्सेस रूस, किसमें कितनी ताकत है। पहले ये ग्राफिक्स आप समझिए, सोर्स कहां से है स्टैटिस्ट का, उसका ये सोर्स है। अब यहां पर आप जरा समझिए, नाटो के पास यानी कि जो 30 कंट्रीज हैं, सबके पास 54,05,700 कुल मिलाकर यह है सेना। रूस के पास 13,50,000। आगे एक्टिव सैनिक की बात करें, 33,66,000 रूस के पास है। 8,50,000 माफ कीजिएगा। इसके बाद अगर हम यहां पर बढ़ते, नाटो के पास रिजर्व फोर्स टोटल कितनी है? 13,01,000 है। तो वही यहां पर अगर आए तो 2.5 लाख है रूस के पास रिजर्व फोर्स। और पैरा यूनिट की बात करें तो 7,38,700 है। और अगर इस तरफ आते हैं रूस के पास तो ये है 2.5 लाख। तो ये आपने कंपैरिजन देखा, और इस कंपैरिजन में साफ समझ में आता है कि कहीं पर भी रूस अकेला, नाटो, ये 30 कंट्रीज का जो अलायंस है इसके सामने नहीं टिकता है।
इसके साथ साथ और आप समझिए ताकत को, अगर हम देखते हैं एयरक्राफ्ट किसके पास कितने हैं, नाटो के पास है 20,723, रूस के पास है 4,173, फाइटर जेट्स कितने 3,527 नाटो के पास, रूस के पास है 772। आगे आते हैं ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट कितने 1,048, तो यहां पर रूस के पास है 739। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें 1,543 नाटो के पास टोटल है और रूस के पास है 445। तो ये हमने आपको दिखाया दोनों बीच कंपैरिजन। इसके साथ साथ स्पेशल एयरक्राफ्ट की बात करें नाटो के पास है 1,014, रूस के पास 132, बड़ा अंतर है 678 टैंकर्स। अगर नाटो के पास टैंकर्स एयरक्राफ्ट है तो यहां पर यह आंकड़ा है महज 20 का। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर की बात करें तो यह है नाटो के पास 8,485, तो रूस के पास है ये 1,543।